हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जो करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट, इसमें करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, इसमें हम करेंगे डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी से संबंधित पिछले वर्ष की परीक्षाओं में जितने भी हमारे क्वेश्चन बने इस चैप्टर से, सभी को हमने दोस्तों इस अपनी क्लास में कवर किया है। और दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ ली है और थ्योरी के बाद में दोस्तों आपने जो है इस चैप्टर के पीवाई कर लिए, तो दोस्तों आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है डेली ये 3 बजे हमारा होता है। ठीक है, और आप जो है किस यूपीएसआई के अलावा जिस भी एग्जाम्स में हमारी क्वालिटी पूछी जाती है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार शेयर करके जरूर आ जाना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसमें हम देखेंगे यानी प्रैक्टिस सेट हमारा 9 है ये। ठीक है, इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं जो टॉपिक वाइज हमारे मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन हमारा उनका पीवाईक्यू का हो रखा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों हमारा यह है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, और दोस्तों हमने जो इसमें क्वेश्चन लिए हमारे ये हमारे सभी परीक्षाओं में जो जैसे कि हमारा एसएससी हो गया। ठीक है, जो एसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, ठीक है, और हमारा उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों हमसे पूछा गया है जो नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वो किस पर जो है हमारा निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन देख लेंगे। हमारे सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, या फिर सशक्त विपक्ष पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन होंगे उन पर यह निर्भर करता है। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो डीपीएसपी हमारे ये आयरलैंड के संविधान से हमने, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और ये हमारे जो भारतीय संविधान में, ठीक है, आर्टिकल जो हमारे 36 से 51 तक जो है हमारे डीपीएसपी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, आयरलैंड के जो ये है जो हमारे ये डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान में जो है आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो ये हमारे आते हैं। यानी कि जो हमारे डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान में जो है आर्टिकल 45 के अंदर है, और जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर है दोस्तों ये आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें आ जाते हैं। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है ये दोस्तों ये जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है ये स्थापना करते हैं। यानी दोस्तों इन्हें ये हमारे जो है बाद योग्य नहीं होते, इन्हें जो हम मतलब इनके पूरा ना होने पर हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते। यानी दोस्तों ये जो सरकार के पास, जैसे कि हमारा इसमें बता दूं आपको इस ऑप्शन से रिलेटेड, यानी कि सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है यदि जो है दोस्तों सरकार इसके लिए कैपेबल होगा तो इनको जो है लागू कर सकती है। अगर दोस्तों सरकार कैपेबल नहीं है इनको लागू करने के लिए तो सरकार जो है इनको लागू नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसमें दे रखा है कि, ठीक है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों पीसीएस में 2012 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि राज्य के मूल अधिकार और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है उनमें क्या अंतर है। अगर दोस्तों आपने हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो नहीं की है तो दोस्तों उनको कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ पर अंतर इसमें और बिल्कुल डीप तरीके से हमने उस क्लास में देखा था, आर्टिकल बाय आर्टिकल भी हमने उसमें कवर करते हुए चले थे। ठीक है, और दोस्तों हमारी जो उस क्लासेस है उनका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आप एक चेक जरूर करना। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा पहला ये दे रखा है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे ये बाद योग्य नहीं होते हैं जबकि मूल अधिकार जो हमारे बाद योग्य होते हैं। आर्टिकल 32 के द्वारा जो है इनके मूल अधिकारों पर जो है रिट जारी की जा सकती है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बाद योग्य नहीं है। अब दोस्तों ये हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है इनका हनन होने पर दोस्तों हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्तों डीपीएसपी है इनके हनन होने पर हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते, ये हमारा जो है अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब इसी में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये बंधनकारी है जबकि जो मूल अधिकार नहीं है। ये दोस्तों हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमें इसमें ये दे रखा है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन देख लेंगे कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे वे दोनों बाद योग्य है, ये तो दोस्तों हमारा सरासर गलत हो जाएगा। बाद योग्य सिर्फ हमारे जो है मौलिक अधिकार है जबकि डीपीएसपी हमारे बाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वे परस्पर विरोधी होते हैं, ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमें इसमें ये दे रखा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्धारक तत्वों में जो है नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे हम, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1976 के द्वारा, मतलब कौन सा जो उसमें है कि कौन सा जो उसमें डीपीएसपी के अंदर जो है इसमें जोड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे एक बार की, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं जोड़ा गया था। मतलब ये जो है इसमें हमसे पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन तत्वों में नहीं जोड़ा गया। इसमें दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ा करना, क्योंकि हमारी जो अधिकतर गलती होती है, हम इस जो नहीं को नहीं देखते हैं और डायरेक्ट हम जो है हाँ में क्वेश्चन देखते हैं, और एग्जाम में जो होता है दोस्तों हमारा, वो जो हमारा गलत आंसर होगा उसको दोस्तों सबसे पहले रख देता है, और हम जो क्वेश्चन जल्दबाजी पढ़कर उसी आंसर को लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों पहले जो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे, हमसे पूछा गया कि नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें दे रखा है हमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये हमारा सही हो जाएगा, और ये दोस्तों जो जोड़ा गया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये भी हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें ऑप्शन सी हमारा ये दे रखा है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी हमारा जो इसमें सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी नागरिकों के लिए आचार संहिता, ये हमारा गलत हो जाएगा, और दोस्तों ये जो है हमारा नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों इसमें हमसे पूछा है नहीं जोड़ा गया, तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। ठीक है, धारा का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पे यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत हमारा दिया गया है। ठीक है, जो शराबबंदी है संविधान की किस धारा में यानी कि किस अनुच्छेद में इसमें बताया गया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आर्टिकल या फिर धारा 47 के अंतर्गत, या फिर 37 या 50 या फिर 48। ठीक है, हमारा दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर बनेगा, यानी कि आर्टिकल जो है 47 इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बता दूंगा आपको, आर्टिकल जो 47 हमारा 47 है, ये बिहार के अंदर लागू है, यानी बिहार के अंदर जो शराबबंदी, मतलब जो बिहार के अंदर जो है शराबबंदी हो रखी है, यानी कि उस पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है शराब पर। ठीक है, बिहार के अंदर। और दोस्तों आंध्र प्रदेश भी हमारा एक ऐसा राज्य बन गया था जिसने जो है शराब का जो प्रोडक्शन होता था शराब का, ठीक है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था आंध्र प्रदेश के अंदर भी। ठीक है, वो भी आर्टिकल 47 के द्वारा ही उसमें लगाया था। अभी दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल की ये न्यूज है आंध्र प्रदेश की, लेकिन बिहार में दोस्तों ये बहुत पहले से लगा हुआ है। और इसी में देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें हमें दे रखा है 6, ये इसमें ये दे रखा है कि मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है। अभी दोस्तों मैं आपको बता करके आया था स्टार्टिंग में कि जो हमारे डीपीएसपी है ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करते हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों हमसे यहाँ से पूछ लिया था CHSL 2014 में, यानी कि जो किस भाग में लोक कल्याण की जो संकल्पना को जो सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन देख लेंगे हम कि संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में, या संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा, ठीक है, हमारा जिसमें हमसे पूछा गया था कि जो किस भाग में सम्मिलित है, तो ये जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, ठीक है, ये राज्य के लोक कल्याणकारी जो मतलब राज्य के लोक कल्याणकारी की जो लोक कल्याण की जो स्थापना करते हैं। ठीक है, ये जो कार्य करते हैं हमारे डीपीएसपी, ये लोक कल्याण में रह करके जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 इसमें ये दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारे देखा है ऑप्शन देख लेंगे हम 16 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जो आशा की जाती है, और ये आशा जो है राज्य से मतलब जो है हम ये राज्य से होप रखते हैं कि राज्य ऐसा करेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। यानी कि जो हमारे राज्य के नीति निर्धारक तत्व है, ठीक है, मूल अधिकारों पर जो है वो वरीयता प्रदान की गई है, यानी कि इसमें जो प्रायोरिटी हमारे डीपीएसपी को दी गई है। ठीक है, अब ये हमारे दोस्तों बीपीएससी 2013 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें दोस्तों हमारा हमसे पूछा है कौन सा संविधान संशोधन है। अगर दोस्तों आपने हमारी संविधान संशोधन वाली क्लास नहीं देखी है दोस्तों उस क्लास को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लासेस है दोनों, और यहाँ से दोस्तों अगर आपने वो दोनों क्लास कर ली फिर दोस्तों जो आपके संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम से पूछे जाते हैं वहां से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन जो छोड़ नहीं पाएंगे, अच्छा अपना स्कोर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे हमारा पूछा गया 43वां संविधान संशोधन, या फिर 52वां, या 26वां, या फिर 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो आंसर बनेगा इसका। ठीक है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा दोस्तों अगर जो हमारे
यानी कि जो मूल अधिकारों में और हमारे डीपीएसपी में टकराव होता है, ठीक है, एक दूसरे में मतलब टकराव होता है इनमें, तो जो हमें प्रायोरिटी में प्राथमिकता दी जाएगी यानी वरीयता दी जाएगी, वो दोस्तों इसमें जो है हमारे डीपीएसपी को इसमें वरीयता दी जाएगी। और दोस्तों जो ऐसा किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था अभी दोस्तों हमारा जो सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो हमारा किस भाग के अंदर दी गई है। दोस्तों हमारा वहां पर आंसर था, यानी वहां पर ऑप्शन थे हमारे अनुसूची और जो हमारा डीपीएस में, तो हमारा आंसर हुआ था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहां पर हमारा आंसर हो गया था। लेकिन दोस्तों हमारा जो वो सीएचएसएल में 2014 में पूछा गया था। अब दोस्तों ये सेम क्वेश्चन ही हमारा जो है सीजीएल प्री में दोस्तों 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल पूछा है वहां पर हमसे जो डायरेक्ट डीपीएसपी यानी पूरा भाग पूछ लिया था। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 38 या फिर 49 या 51 या फिर 36। दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा इसमें अनुच्छेद 38 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा हमारी वो आर्टिकल 38 के अंदर यानी 38 के अंदर ये दी गई है। ठीक है, अब इसी में दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 हमें इसमें दे रखा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 39, 39A या फिर 40 या फिर 44। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल जो है हमारा 39A में जो है हमारा निःशुल्क विधिक सहायता और जो हमारा समान न्याय की अवधारणा दी गई है वो आर्टिकल हमारा 39A के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, और दोस्तों इसमें बता दूं आपको ये जो जोड़े गए थे हमारे ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता उसके द्वारा दोस्तों इनको जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ठीक है, एमटीएस 2019 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा ये है, इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे हाँ, नहीं, कुछ का या फिर विवादग्रस्त। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है यदि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है और कुछ का जो है नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान मतलब जो प्रावधान किया है। इसमें दोस्तों हमारा यह है कि किस भाग में जो है ये बताया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से जो है अलग होगी। यह जो हमारा प्रावधान है ये किसके अंदर किया गया है। ठीक है, दोस्तों हमारा जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं 7वीं तालिका में यानी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन भी दे रखा है हमें ये प्रस्तावना में या फिर मूल अधिकार में या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर बनेगा ये डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथक्करण बताया गया है। और दोस्तों इसमें जो बताया गया है हमारा, ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, और ये हमारा जो इनका जो बताया गया है, ठीक है, जो इनका जो पृथक्करण है वो आर्टिकल हमारा 50 के अंतर्गत दोस्तों इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों 13 इसमें हमें दे रखा है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि हमसे जो है डायरेक्ट जो आर्टिकल की भाषा दे करके और हमसे जो है डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है। इसलिए दोस्तों हमने जो अपनी थ्योरी क्लास की थी उसमें दोस्तों हमने कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं था, सभी आर्टिकल को दोस्तों हम उसमें कवर करते हुए चले थे। आर्टिकल के साथ साथ दोस्तों हमने जो उसमें जो उनकी आर्टिकल के जो सब आर्टिकल थे यानी सब क्लोज थे, जैसे 39 से 39 इस तरीके से सभी को दोस्तों हमने उसमें कवर किया था। और आपने थ्योरी क्लासेस नहीं की है दोस्तों, एक बार उन थ्योरी क्लासेस को हम जो करके जरूर आ जाना। उसकी दोस्तों प्लेलिस्ट हमारी 40 से 42 क्लासेस है, उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और दोस्तों आप जो उसमें डिस्क्रिप्शन में उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे अगर आपको दोस्तों किसी भी चीज में डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है मुझे या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज करके उसमें इंस्टा आईडी भी दोस्तों मैंने अपनी और जो टेलीग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेंशन कर रखी है, वहां से दोस्तों आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ से हमसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा गया है, दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 41 के अंतर्गत दोस्तों ये रखा गया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 हमें इसमें दे रखा है कि
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कौन सम्मिलित जो है इसके अंतर्गत नहीं होगा। आर दोस्तों 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमारा जिसमें ऑप्शन देख लेंगे हम, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये दोस्तों इसमें सम्मिलित, हमारा सम्मिलित जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सूचना का अधिकार, दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसमें जो है शामिल नहीं है। ठीक है, मद्य निषेध ये भी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। काम का अधिकार ये भी हमारा डीपीएसपी में जो सम्मिलित हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कौन सा इसके अंदर जो है हमारा शामिल नहीं होगा। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार या फिर निर्देश इसमें देता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारे दे सकते हैं, इसमें हमसे पूछा गया कि ग्राम पंचायत और संगठन जो है हमारा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत हो रखा है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें हम बता दूं आपको, जो इसमें हमने किया था आर्टिकल 40 हमारा जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और ये जो हमारा आर्टिकल 40 है ये निर्देश देता है कि यानी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 जो है हमारा ये हो जाएगा, रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 51, दोस्तों आर्टिकल 51 में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दे रखा है। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 हमें इसमें दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो इसमें ये अभी हम पीछे देख कर गए थे, जो न्यायपालिका का पृथककरण है, ठीक है, वो जो हमारी कार्यपालिका से है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, और आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 50 के अंतर्गत जो है हमारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ठीक है, एनडीए दोस्तों 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है हमारा और सुरक्षा जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत बताएगी। अभी दोस्तों हम इसको डिस्कस करके आए हैं कि जो आर्टिकल हमारा 51 है इसके अंतर्गत जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है हमारा आर्टिकल 51 में आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 में इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन देख लेंगे हम एक बार, ऑप्शन में इसमें देखें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 48। ठीक है, अब तो हमारा जो दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो शिक्षा का प्रदान किया गया है, जो शिक्षा प्रदान की गई दोस्तों हमारी, वो आर्टिकल हमारा 46 के अंतर्गत ये है बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 हमें इसमें देख लेंगे। 19 में क्या दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है। दोस्तों अब जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेस है, हम थ्योरी वाली क्लास में जब कोई भी नया चैप्टर हम स्टार्ट करते थे दोस्तों, उसमें मैं आपको बताता कि हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछ लेता है किस भाग के अंतर्गत है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों वही क्वेश्चन देख लो, हमारा जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि हमने दोस्तों जो थ्योरी की थी वो प्रीवियस ईयर को हमने देखते हुए अपनी थ्योरी को कवर किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में जो है बताया गया है। ठीक है, तो भाग 4 में हमारा जो दोस्तों है डीपीएसपी इसके अंतर्गत आएंगे। भाग 2 में दोस्तों हमारी जो है इसमें नागरिकता आ जाएगी, यानी कि सिटीजनशिप जो हमारी इसमें भाग 2 में आ जाएगी। भाग 3 में दोस्तों हमारे जो है मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 20 हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है। ठीक है, बीपीएससी 2018 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों हमसे 2014 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया, 2016 में हमारा एनटीपीसी में कि हमारा जो है किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों वही क्वेश्चन जो हमारा बीपीएससी 2018 में पूछ लिया, जो हमारे डीपीएसपी है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत ये जो है बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन हम ऑप्शन देख लेंगे, आर्टिकल जो हमारा 34 से 52 ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल हमारा इसमें आ जाएगा 36 जो 33 से 46 तक, ये भी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 34 से 48, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और जो हमारा आर्टिकल 36 से 51 आया था इसमें दोस्तों हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 हमें इसमें दे रखा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित
करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता, मूल अधिकार या फिर संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे, जो भारतीय संविधान के निर्माता है उन्होंने उनके मकसद और उद्देश्यों को जो प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है हमारे, ये इसलिए होता है कि दोस्तों जब हमारा राज्य कैपेबल होगा तभी राज्य जो इनको लागू करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है तो आप इसको लेकर के जो है न्यायालय नहीं जा सकते, ये न्यायालय में जो है अपरिवर्तनीय है, मतलब वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 हमें इसमें दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमसे अंतर पूछ लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा क्या है जो कि मूल अधिकारों में नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों ये देख लेंगे, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी धर्म की स्वतंत्रता हमारी जो दोनों के अंतर्गत है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत भी जो हमारा यानी कि छुआछूत का अंत भी दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आने जाने की जो स्वतंत्रता ये भी हमारा इन दोनों के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन है वो हमारे डीपीएसपी में तो है, लेकिन ये हमारा मूल अधिकारों के अंतर्गत हमारा ये जो नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 हमें इसमें दे रखा है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें दे रखा है, ये जो है हमारा इसमें ये भी हमारा समाजवादी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें आय की असमानताओं को कम से कम करना, ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है कि जो हमारा ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। और जो ग्राम पंचायतों की स्थापना है दोस्तों, ये हमारा एक नेहरू मतलब जो गांधीवादी की विचार है, गांधीवादी जो है ये मतलब जो है गांधीवादी विचारधारा पर जो है हमारा लागू की गई थी जो हमारी पंचायत है। ठीक है, ऑप्शन में देखा गोवध पर प्रतिबंध, ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमें इसमें देखा 24। इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है हमारे अंतर्निहित है, यानी क्या क्या सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे, यानी कि ऑप्शन इसमें देख लेंगे हम एक बार कि इसमें है कि आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, हो जाएगा हमारा दूसरा सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी आर्थिक, सामाजिक और जो प्रशासनिक सिद्धांत है हमारे वो डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारे आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपको दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो दोस्तों एक बार क्लास को शेयर जरूर करके आ जाना, और दोस्तों जितने भी हमारे आपके जो स्टडी ग्रुप है एक बार दोस्तों उन ग्रुप्स में जो शेयर जरूर करना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बहुत जल्दी जो है बन के होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है अपना साथ इसमें जरूर बनाएं, यानी कि हम जो जल्दी से जल्दी बन के हो जाएं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा इसमें दे रखा है ऑप्शन, हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें गांधीवादी विचारधारा कहा गया है। दोस्तों अभी मैं आपको बता कर गया था जो हमारी जो ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 हमारा, ठीक है, वो हमारी गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधीवादी विचारधारा पर हमारा जो है वो विकसित हुआ था। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है, कि स्वशासन के प्रभावी एकलो यानी प्रभावी जो एकलो के रूप में जो ग्राम पंचायतों का गठन, यानी जो ग्राम पंचायतों का गठन है हमारा, ये आर्टिकल जो हमारे गांधीवादी विचारधारा पर ही हमारा गठित होता है। तो दोस्तों थ्योरी वाली क्लास में मैंने वो कराया था, यानी कौन कौन से आर्टिकल है जो हमारे गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाते हैं और जो हमारे कौन कौन से आर्टिकल है जो नेहरूवादी विचारधारा पर आ जाते हैं। ठीक है, तभी दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक बार थ्योरी क्लासेज अगर आपने नहीं की तो एक बार थ्योरी क्लासेज जो है जरूर करके आना। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेंगे हम दोस्तों, पुरुष एवं महिला को जो है समान कार्य, ये भी हमारा इसमें जो गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाए, और जो हमारा जो बताया गया है दोस्तों ये हमारा आर्टिकल जो है 50 के अंतर्गत जो ये बताया गया है। ठीक है, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ये भी इसमें गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 हमें इसमें दे रखा है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है वो किसके लिए है। ठीक है, यूपीपीसीएस दोस्तों 2015 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ जो क्वेश्चन है हमारे वो एमपी हमने जो है एसएससी से लेकर के एमटीएस एसएससी से लेकर के जो है दोस्तों यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, ठीक है, वहां तक के छत्तीसगढ़ पीसीएस सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने जो कवर किया है। दोस्तों क्लास को करने में दोस्तों जो है बनाने में दोस्तों टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों पहले जो है दोस्तों जो आंसर किए दोस्तों उनका पहले विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के बाद दोस्तों जो है फिर उनको दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अलग करना दोस्तों काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना साथ दोस्तों जरूर बनाए। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे ये नीति निर्देशक तत्व जो महत्व किसके लिए, हमारा नागरिकों के लिए, राज्यों के लिए, समाज के लिए या फिर संघ के लिए। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसलिए दोस्तों इनका संबंध जो महत्व हमारा ये राज्य को जो है महत्व देते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 हमें इसमें दे रखा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है हमारी लागू की गई है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारा एकमात्र राज्य है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, तो दोस्तों वो हमारा गोवा इसमें हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो समान नागरिक संहिता जो ये विधेयक है इसको पारित करने वाला जो पहला राज्य बन गया हमारा, वो उत्तराखंड दोस्तों हमारा जो है इसमें पहला राज्य बन गया है। यानी विधेयक पारित करने वाला जो समान नागरिक संहिता जो विधेयक है उसको पारित करने वाला पहला राज्य जो हमारा उत्तराखंड बन गया है, और जिसको लागू करने वाला है, ठीक है, वो हमारा गोवा पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 28 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण में जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन देख लेंगे। हमारे ऑप्शन क्या देखें, धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। राज्य सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, ये भी दोस्तों इसलिए इसमें इसको जो है शामिल नहीं किया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दोस्तों इसमें इसको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों जो स्थापना वगैरह की जाएंगी, यानी जो कल्याण वगैरह किया जाएगा वो राज्य का किया जाएगा, इसलिए दोस्तों जो है डीपीएसपी को उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 हम इसमें क्या दे रखा है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में लोक कल्याण की संकल्पना जो राज्य लोक कल्याण की जो संकल्पना सम्मिलित की गई है। अब दोस्तों ये सेम क्वेश्चन जो हमारा सीएचएस 2014 में वो एनटीपीसी में और सीएचएल में दोस्तों कौन से पूछा जा चुका था। ठीक है, 2014 और 2016 में। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन हमारा ये देखो आप बीपीएससी 2019 में हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि एक ही क्वेश्चन को जो है हमारा दोस्तों एग्जामिनर जो है इधर से उधर दोस्तों परीक्षाओं में उठा करके रख देता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर को दोस्तों आप जो एक बार लगा करके जाना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा इसमें यही आंसर का हो जाएगा। संविधान की जो प्रस्तावना इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा, अनुसूची से दोस्तों जो इसका कोई संबंध नहीं होगा, यानी जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो है संकेत देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों आप जो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों आप जो है ऑप्शन को देखना, जो आपको दिखता है ना उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, दोस्तों आप जो है इसमें अधिकतर के पहले दोस्तों ये होता था कि अधिकतर जो बच्चा है वो दोस्तों इसमें ये देखता है उपरोक्त सभी कहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव जो हमारा आंसर कहाँ पर है। दोस्तों ये हमारा जो है सरकारी ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें दोस्तों देखना चाहिए, यानी पहले हम जो उनको ऑप्शंस को सही करके पढ़ना है, उसके बाद में दोस्तों आंसर लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोस्तों हमने देखा उपरोक्त सभी और हम डायरेक्ट जो है उसमें जा करके उपरोक्त सभी हमने जो उसमें आंसर पढ़ लिया और डायरेक्ट हमने वही आंसर लगा दिया। लेकिन दोस्तों हमारा इसका आंसर जो कभी कभी जो है हम उसमें सरकारी ऑप्शन जो हमारा आंसर जो है नहीं होता है। तो उससे हम देखेंगे जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो हमारा राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है ये प्रदान करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखें हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक मतलब कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो है नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा जो है हमारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में जो शामिल नहीं है, यानी डीपीएसपी में सम्मिलित हमारा नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो ये तो हमारा शामिल हो जाएगा, हम तो पूछा कौन सा शामिल इसमें नहीं है, यानी गोवध निषेध ये भी दोस्तों हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। निजी संपत्ति की समाप्ति ये हमारा इसके अंतर्गत जो है दोस्तों नहीं आ जाए, निजी संपत्ति की समाप्ति है ये हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन डी देख लें अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये भी हमारा दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा आर्टिकल 51 के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें 32 में यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंश समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, दोस्तों जो हमारी समाजवादी प्रेरणा जो स्थापना जो करने की जो प्रेरणा वो देता है हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है ये इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 हमें इसमें ये दे रखा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को
मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावशाली बनाया था। दोस्तों अब आप इसमें देखेंगे ये हमारा यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन हमारा जो सीएचएसएल में हमसे जो है पूछा जा चुका था 2014 में। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, ये दोस्तों हमारा जो प्रभावशाली बनाया था, राज्य के नीति निर्णय तत्वों को जो वरीयता दी गई थी हमारी, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल अधिकारों पर जो है वरीयता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो 42वां संविधान संशोधन था हमारा 1976 जो है, इसके द्वारा जो है ये हमारे प्रभाव जो हमारे राज्य की नीति डीपीएसपी है, ठीक है, इनको प्रभावशाली बना दिया था इस पर जो हमारे मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 हमें इसमें दे रखा है कि निम्न में से किसने नीति निर्देश सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक है। यानी बैंक के अनुसार जो है दिनांकित चेक किसने कहा था, क्योंकि दोस्तों हमारे कोर्ट्स जो है यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कथन जो है हमारा कौन सा कथन किसने कहा था। दोस्तों उसमें हमने जो है 5-6 कथन किए थे जो हमारे ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वही दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ पीसीएस में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन देख लेंगे, इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा केटी शाह के द्वारा ये कहा गया था, यानी कि जो हमारा ये जो बैंक के अनुसार जो सुविधा अनुसार जो देय चेक है, ये दिनांकित चेक है, किसने कहा था, ये हमारा जो केटी शाह के द्वारा इसको किया गया था। तो इसी में आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य क्या था। आईएएस पीसीएस दोस्तों 1997 में 1997 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इनका क्या उद्देश्य था जो इन्हें भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो इसमें देख लेंगे एक बार ऑप्शन कि राज्य मतलब जो सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण, ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ये भी दोस्तों इसमें जो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन जो हमारा देखो पीसीएस 1997 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, वही क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो ये हमारा अभी हम देख कर गए थे एनटीपीसी में हमसे क्वेश्चन और सीएचएसएल में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी हमारा इसमें गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो इनको शामिल किया था। और दोस्तों जो इनका संबंध होता है हमारा, ये कार्य जो करते हैं ये राज्य के विकास के लिए जो है डीपीएसपी जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 हमें इसमें दे रखा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे जो है हमारा क्या उद्देश्य था, यही जो इनको जो है क्या उद्देश्य मतलब क्यों इनको जो है शामिल किया गया था। अब दोस्तों आप इसमें देखना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा बीपीएससी 1994 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब दोस्तों यही क्वेश्चन जो है हमारा सेम क्वेश्चन हमारा देखना आप कि आईएएस जो हमारा जो हुआ था 1997 में, यही क्वेश्चन जो हमारा बीपीएससी से उठा करके इधर को हमारा रख दिया था। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे होंगे, यानी क्वेश्चन का जो है हमारा रिपीटेशन जो है एग्जाम करता रहता है। ठीक है, तो जो इनका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इनको जो शामिल किया था दोस्तों, इसमें जो शामिल किया था गांधीवादी आदर्शों का अनुरूप की लोकतंत्र, जो हमारी लोकतंत्र की जो है स्थापना करने के लिए। यानी हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए और हमारा जो क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा इसके अंदर सेम रखा गया है, तो दोस्तों हमारा इसमें जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, गांधीवादी जो आदर्श थे हमारे, वो आर्टिकल हमारा सिर्फ 40 के अंतर्गत ही आ जाएंगे। उसमें हमारा राजनीतिक लोकतंत्र की जो स्थापना करें, ये भी हमारा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बचा हमारा जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो इसको दोस्तों शामिल किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 हमें इसमें दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है। बीपीएससी 2000 में हमसे उसको क्वेश्चन पूछा था जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कौन से इनमें से नहीं है और जो है हमारे इसमें जो है कौन से होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन देख लेंगे, यानी वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा और ये हमारा जो है इसमें डीपीएससी में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, पोषण आहार के स्तर को उठाना, ऊपर उठाना, ये हमारा दोस्तों इसमें जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, इसमें कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का जो ये भी हमारा दोस्तों इसमें जो आंसर नहीं होगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का जो महत्व नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो हमारे गलत जो हमारे बताए गए, हमसे पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है। अब दोस्तों इसमें जो हमारे जितने भी हमारे ऑप्शन है, यानी कि हमारा बी,
सी डी और ये हमारे जो हो जाएंगे ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाते हैं डीपीएसपी के। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक मनोभाव का जो विकास है ये दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो इसके अंदर डीपीएसपी के अंतर्गत जो शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 हमें इसमें दे रखा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है वो दिया जाता है, यानी कल्याणकारी जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब किसमें ये बताया गया है। तो ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे प्रस्तावना में ये हमारा गलत हो जाएगा, नीति निर्धारित तत्वों में दोस्तों हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो कल्याणकारी राज्य का जो आदेश हमारा वो डीपीएसपी के जो हमारे नीति निर्धारित तत्व में उसके द्वारा ये दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 हमें इसमें दे रखा है कि नीति निर्धारित सिद्धांत है हमारे, नीति निर्धारित सिद्धांत हमारे क्या है। उत्तराखंड दोस्तों पीसीएस 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी तो इसमें हम देख लेंगे मौलिक अधिकार ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, बाद योग्य है, ठीक है। ये जो हमारा नीति सिद्धांत जो हमारा ये बाद योग्य है ये भी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, बाद योग्य नहीं है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इनको लेकर के दोस्तों हम इनके हनन होने पर दोस्तों हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि इसमें जो है अपरिवर्तनीय न्यायालय के द्वारा ये बाद योग्य नहीं है, इन पर जो दोस्तों कोई भी वाद विवाद न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय के अंदर जो है नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इसमें बता दूं हमारे मौलिक अधिकार है ये हमारे बाद योग्य होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन में दोस्तों 40 हमें इसमें दे रखा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है पाया जाता है, यानी किसके अंतर्गत पाया जाता है, जो हमारा कि भारत हमारा लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसका विचार किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्धारित तत्वों में या फिर ए और सी में, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। इस संविधान की प्रस्तावना में और जो हमारा नीति तत्व में जो है इसमें राज्य का जो कल्याणकारी राज्य का जो विचार पाया जाता है हमारा वो संविधान की प्रस्तावना और डीपीएसपी के अंतर्गत जो ये पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 इसमें दे रखा है हमें राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से जो हमारे भिन्न होते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पूछा था ये हमारा लोअर पीसीएस जो हमारा प्रीमियम 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम ये देख लेंगे, यानी कि ऑप्शन एक बार देखेंगे राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो हमारे ये परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मतलब जो भिन्न है ये हमारे किस तरीके से भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा ये तो हमारा पहला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डीपीएसपी है हमारे परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय नहीं जा सकते इनके परिवर्तन के लिए हम डी, और जबकि मूल अधिकार हमारे परिवर्तनीय हो जाएंगे, ये हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला देखेंगे हमारे, यानी पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए जो है एवं उपरोक्त राज्य सरकार के लिए हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। पूर्वोक्त जो है संविधान का अंश नहीं है और जो जबकि जो उपरोक्त जो संविधान का अंश है, मतलब जो दोस्तों इसमें पूर्वोक्त का मतलब जो हमारा डीपीएसपी जो संविधान का अंश है जो है नहीं है, जबकि जो उपरोक्त जो हमारा ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये संविधान के अंश है, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ये दोनों ही दोस्तों हमारे जो संविधान के अंश हो जाएंगे। दोस्तों जो इसमें हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 हमें इसमें दे रखा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श जो है वर्णित है, यानी जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श है वो हमारा किसके अंतर्गत जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्धारित तत्वों में जो है हमारा इसमें आ जाएंगे। अब दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन को देखना, ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारा एनटीपीसी में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, बीपीएससी में हमसे क्वेश्चन पूछा सेम क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है ये सीएचएसएल में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। और ये दोस्तों सेम क्वेश्चन ही हमारा उत्तराखंड जो हमारा लोअर पीसीएस है 2011 में सेम क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ लिया। यानी क्वेश्चन का दोस्तों जो रिपीटेशन है हमारा एग्जामिनर जो है इस एग्जाम से उठा करके दूसरे एग्जाम से हमारा सेम क्वेश्चन को इसमें रख देता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमें इसमें इधर रखा है कि 43 भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को जो प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी एमपीपीसीएस दोस्तों हमसे जो है 2010 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया था। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है हमारी और जो उसका जो प्रोत्साहन है वो किसके अंतर्गत जो हमारा दिया गया है। दोस्तों जो हमारा इसका आंसर बनेगा ये दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारा बताया गया है, यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो इसको बताया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 हमें इसमें दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। आरएस दोस्तों हमसे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो हमारा किस में बताया गया है। दोस्तों ये हमारा जो है ये राज्य के जो हमारे नीति सिद्धांत है ये दोस्तों एक इसका जो है भाग हो जाता है समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 हमें इसमें दे रखा है कि
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की जो बात जो की गई है, ठीक है, वो हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत इसमें जो है समान जो सिविल संहिता है वो किस आर्टिकल में जो इसमें बताई गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन देख लें, आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो इसमें समान कार्य मतलब जो समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 जो इसमें आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो है बताई गई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को जो ग्रहण किया गया है, ठीक है। कहां से हमने दोस्तों ये बात जो हमारे, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे RAS में दोस्तों हमसे 2008 में ये क्वेश्चन हमसे देखो पूछा गया था, और देख रहे हो दोस्तों हम तो क्वेश्चन लगा है कि इतना आसान क्वेश्चन है क्या ही हमसे एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन RAS की परीक्षा में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यानी कि जो हमने भारतीय संविधान में जो लिए है DPSP वो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों हमने शामिल लिए, लेकिन दोस्तों आयरलैंड के संविधान में भी जो है हमने आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 45 से दोस्तों इसमें जो है हमने अपने भारतीय संविधान में इनको शामिल किया है, ठीक है। और भारतीय संविधान में दोस्तों हमारा ये आर्टिकल जो है हमारे ये आर्टिकल 36 से 51 तक जो है हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम एक पार्टिकुलर ही हम जो है आर्टिकल देखें दोस्तों हमारा आर्टिकल 38 जो है इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। DP कांस्टेबल दोस्तों 11 दिसंबर 2020 को हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों जो हमारा DPSP है वो हमारा किस भाग के अंतर्गत आता है। तभी दोस्तों थ्योरी के टाइम पे मैं आपसे कहता था कि दोस्तों जो आप सही करके नोट्स बनाना, क्योंकि हमसे जो डायरेक्ट भी भाग से भी हमसे क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, ठीक है। तो भाग 2 हमारा दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित हो जाएगा, भाग 4 दोस्तों जो हमारा DPSP से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 दोस्तों हमारा जो नागरिकता से संबंधित हो जाएगा, और दोस्तों हमारा जो भाग 5 है ये हमारा संघ वगैरह जो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की एक विशेषता है, ठीक है। हमसे पूछा गया ये क्या विशेषता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की। ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, ये लागू नहीं किए जा सकते, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। CSL 3 अगस्त दोस्तों 2023 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देश तत्व की जो एक विशेषता है वो क्या इसके अंतर्गत जो हमारी विशेषता हो जाती है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये नकारात्मक प्रकृति होते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध दोस्तों हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये राज्य जो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की तो ये हमारी एक स्थापना करते हैं, ठीक है। ये लागू नहीं किया जा सकते, ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। मतलब बात ये हो गई, मतलब लागू नहीं किया जा सकते, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकते हैं, ये भी दोस्तों हमारा आंसर जो होगा दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी आपातकाल के दौरान दोस्तों इनको निलंबित किया जाता है, लागू नहीं किया सकते, लागू तो किया सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको जो है बाध्य योग्य नहीं है, इनको जो दोस्तों हम जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य राज्य का जो विचार दिया गया है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा DPSP है 2023 में दोस्तों हमसे SSC CGL में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्च 2023 को, ठीक है। राज्य के नीति तत्व जो है हमारे ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हमें इसमें दे रखा है X एंड Y एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति सिद्धांतों कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। अब दोस्तों जो इसमें हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन रहा है, ठीक है। ये दोस्तों हमारी इसमें फालतू की भाषा दी गई है। जो हमारा आंसर है वो राज्य के नीति सिद्धांतों कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है हमारी प्रस्तावना इसमें बताई गई। यहाँ से दोस्तों हमारा इसे क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो हमारा दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन है, ठीक है, वो हमारा दोस्तों इसमें आर्टिकल 39 में जो इसको बताया गया है। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन जो हमारा आर्टिकल 39 से हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में दोस्तों हमने जो क्वेश्चन लिए थे दोस्तों सिर्फ हमारे 50 क्वेश्चन है इसमें। अब दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हमारे इसमें है, यानी जितनी परीक्षाएं हुई है हमारी अभी तक की दोस्तों हमने 2023 तक इसमें दोस्तों क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यानी कि दोस्तों हमारा DPSP है, यहाँ से हमने आपने जो थ्योरी पढ़ ली है उसमें जो दोस्तों हमने अपनी जो यहाँ से रिविजन कर लिया दोस्तों आपका जो चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताना, और दोस्तों उनको चैप्टर वाइज थ्योरी मतलब जो थ्योरी बेस्ड जो पॉलिटिकल है तो यहाँ से कर सकते हैं, और जो चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है दोस्तों आप जो रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। बहुत जल्दी दोस्तों हमारा जो कुछ ही
की कमी है दोस्तों, हम भी जो है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर अपने भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों उसी के साथ जो है हम जो है काफ़ी चीज़ें अपनी जो है स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आप जो है ठीक है, हम जो मूल विधि अभी अपनी कर रहे थे संडे टू संडे जो हमें एक एक्ट निपटाते हुए चल रहे थे, अब दोस्तों उसी को हम जो है बहुत जल्दी जो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।